जय जिनेंद्र दोस्तों, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार। अभी हम जो इंडेक्स का एनालिसिस कर रहे हैं वो इंडोनेशिया का इंडेक्स है। हमें लगता है इंडोनेशियन ये इंडेक्स पर बॉटम फॉर्मेशन बन चुका है। बॉटम 5300 के आसपास इंडोनेशिया के इस इंडेक्स पर हो चुका है। ऐसी हम उम्मीद करके हमारी अपनी पर्सनल बॉटम फॉर्मेशन स्टडी के अनुसार हमें ऐसा लगता है और हमारे डॉट लेवल एनालिसिस के अकॉर्डिंग भी 5300 का लेवल एक क्रूशियल डॉट लेवल था या फिर ऐसा जोन था जिसको बॉटम फॉर्मेशन के लिए ये यहाँ पर बॉटम बन सकता था, ये माना जा सकता था। इसके साथ आप सभी को एक क्लियर बात बता दूं, एब्सोल्यूट टॉप एंड बॉटम कोई नहीं पकड़ सकता, लेकिन संभावित टॉप एंड बॉटम्स को आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग और टेक्निकल एनालिसिस में कुछ ऐसे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हैं उसकी स्टडी के अनुसार पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ऐसे में हमने एक इंडिकेटर डेवलप किया है जो कि मेजर इंडाइसिस पे बॉटम्स को प्रिडिक्ट करने में मदद कर सकता है, लेकिन वो भी प्राइस एक्शन बेस्ड बना हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा इस इंडेक्स पर डॉट लेवल जो था वो लगभग 5300 के पास था। ये मतलब डॉट लेवल एनालिसिस आपको समझना पड़ेगा, कुछ ऐसे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हैं टेक्निकल एनालिसिस में जो बहुत सिंपल और इजी हैं, लेकिन लाखों के 5 स्टार में कोर्स कराने वाले भी आपको वो चीज़ मेथड नहीं बताने वाले, ना ही टेक्निकल की लाखों की बुक आप खरीद लो, कहीं भी आपको वो चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी। सिंपल। तो गाइस, इजी चीज़ें लोगों को पता नहीं मतलब पसंद नहीं और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें काफ़ी पसंद आती है, तो लगे रहो मोहमाया में, कोई नहीं। इंडोनेशिया के इस इंडेक्स में 5300 के आसपास एकदम क्रूशियल डॉट लेवल था। एक्सट्रीम पैनिक भी इसी जोन पर किया। ये एक्सट्रीम पैनिक करते ही क्लियर कट यहाँ पर एकदम डॉट लेवल से बॉटम बनाकर क्विकली शार्प अप मूव देखने को मिला। ऐसी स्थिति में हमारा जो बॉटम प्रिडिक्ट करने वाला जो प्राइस इंडिकेटर, प्राइस के बेस में बना हुआ इंडिकेटर है, वो भी यहाँ पर ये कह रहा था कि संभावित बॉटम बनने की प्रबल संभावना शुरू हो चुकी है। इसके बाद प्राइस हमारे डॉट लेवल एनालिसिस पर आने के बाद डॉट लेवल एरिया, जिसको हम कहते हैं इंडेक्स में डॉट लेवल या स्टॉक्स में डॉट लेवल, उस डॉट लेवल एरिया पे आने के बाद तेजी से यहाँ पर पैनिक करके फिर जो डॉट लेवल को टच किया, देन शार्प मूव आपको देखने को मिला है। आप यहाँ क्लियर देख सकते हैं, ये जो था एक तरीके का क्लाइमेक्स बोल सकते हैं। प्राइस वापिस में ऊपर गया, शार्प रिकवरी के बाद फर्दर फॉल आपको देखने को मिला। ये भी एक तरीके का क्लाइमेक्स था बच्चों को डराने के लिए। ऐसी स्थिति में दोबारा हमारे प्राइस जो बॉटम, संभावित बॉटम को पकड़ने वाला इंडिकेटर है, उसने वापस से इस जोन पर कहा कि भैया बेवकूफ़ बना रहा है, मैं यहाँ पर बॉटम फिलहाल बना चुका हूँ और अब जब तक मैं इसके नीचे ब्रेकडाउन नहीं करूँगा मुझे बॉटम मानकर चल सकते हो। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में एक सीक्रेट टेक्निक है जहाँ पर डॉट लेवल एनालिसिस किया जाता है, जिसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं। तो गाइस, प्राइस इंडोनेशिया के मार्केट में क्लियर कट 5300 के जोन पर एक संभावित बॉटम बनने की संभावना नजर आ रही है। अगेन, बाजार में 100% कुछ भी सटीक नहीं होता है। बाजार किसी भी पॉइंट में किसी भी समय हमारे एनालिसिस को गलत कर सकता है। जैसे प्राइस बदलेगा हम भी अपनी ऑब्जर्वेशन को बदल लेंगे। फिलहाल इंडोनेशिया के इस इंडेक्स में 5300 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड बॉटम लेवल है, ऐसा मानकर चला जा सकता है। यहाँ पर आप अभी क्लियर कट यहाँ पे 3 लेवल्स देख रहे हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने यहाँ ड्रॉ कर रखी है। तो क्लियर कट गाइस, अभी वर्तमान में ये प्राइस कंसोलिडेशन मोड पे है। नियर बाय रेजिस्टेंस अपर साइड पे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 1 2 3 4 कितनी बार ये यहाँ पर आप प्राइस एक्शन पे देख सकते हो रेजिस्टेंस, यानी कि 6400 के ऊपर जब तक 2 वीकली क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज नहीं होता है प्राइस इंडोनेशिया का इंडेक्स, इंडोनेशियन वालों ध्यान से समझ लो, आने वाले समय में आपका इंडेक्स जो है इसी तरीके से रेंज बाउंड रहने की संभावना बन सकती है।
आपका ब्रेकआउट अगर बोलें तो इस एरिया के ऊपर जो कि 6400 के ऊपर 2 वीकली क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज होता है, तो आप संभावित यहाँ से तेजी इस जोन तक देख सकते हो। सिंपल। फिलहाल डिमांड जोन की बात करें तो अगेन अगर प्राइस वापस रिवर्स होकर इस जोन पर आती है तो वो एक स्ट्रॉन्ग स्मार्ट मनी का डिमांड जोन बनता हुआ नजर आ सकता है। तो इंडोनेशिया वालों, हमने इस इंडेक्स पर आपके साथ प्राइस ऑब्जर्वेशन शेयर किया है। हमारा मानना है 99% ये मानना है कि 5300 का जोन जो है वो बॉटम बन चुका है आपके इंडेक्स में, और आने वाले समय में आप कंसोलिडेट करोगे। कंसोलिडेशन करने के बाद शायद आप वापस से अपसाइड मोमेंटम लेने का प्रयास करोगे कंसोलिडेशन के बाद। फिलहाल इंडोनेशिया वालों, आपके बाजार में इंडेक्स लेवल पर 2 ETFs अवेलेबल हैं जो यूएस में ट्रेड होते हैं। पहला एक ETF है EIDO, जो भी है ये ETF आप सामने देख सकते हो। इस ETF के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कंसोलिडेशन फेज चालू हो चुका है। आपके इस ETF में डिमांड जोन 11 से लेकर 12 के जोन पर बनता हुआ नजर आ रहा है। एक और इंडेक्स ETF आपका है गाइस जो यूएस पे लिस्टेड है, वो है IDX। गाइस ये वाला जो ETF आप देख रहे हो, ये भी ETF को अगर देखें तो ये भी सेम तरीके से ये भी ETF 10 और 11 के बीच के आसपास यहाँ पर एक्यूमुलेशन जैसा फॉर्मेशन फिलहाल प्राइस एक्शन पे और जो बॉटमिंग फॉर्मेशन हम अपने आपके इंडेक्स पर देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग देखने को मिल रहा है। इंडोनेशिया वालों, हमारी तरफ से कोई भी बाय सेल और रिकमेंडेशन नहीं है। मोहमाया में जाओगे 100% पूंजी डूब जाएगी। लर्निंग पर फोकस करो, आत्मनिर्भर बनो, आगे बढ़ो। धन्यवाद।